कराची में माई कोलाची फाटक के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जाँ बहक, बच्ची जख्मी। लाशों और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फित्र कल बरोज एतवार को होगी। यूएई, कुवैत और कतर ने भी कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक शवाल का चांद आज तश्कील पा गया है। कल पाकिस्तान में चांद नजर आने का कवी इम्कान है। कल ईद का चांद इंसानी आंख से बाआसानी देखा जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद पीर को होगी। ईद की तैयारियों में सिर्फ एक दिन बाकी। लाहौर में भी खवातीन की शॉपिंग आखिरी मरहले में दाखिल। कहती हैं रह जाने वाली ज्वेलरी खरीदने आई हैं। दीगर शहरों में भी ईद खरीदारी जोबन पर। बाजारों में तिल धरने को जगह नहीं। खवातीन ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियों की खरीदार में मसरूफ। मर्द हजरात को रेडीमेड सूट के साथ वेस्टकोट की तलाश। गवादर में कपड़ों के बाद चप्पलों की दुकानों पर ग्राहकों का हुजूम। अलग अलग कपड़ों के लिए मैचिंग चप्पलों की तलाश। कराची में शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। रश इतना है कि ब्यूटी पार्लर्स ने बुकिंग बंद कर दी। इस्लामाबाद में ईद शॉपिंग मुकम्मल। अब है हाथों पर मेहंदी सजाने की बारी। लड़कियों ने मेहंदी के स्टॉल्स पर डेरे लगा लिए। ईद की शॉपिंग या मिशन इम्पॉसिबल। ईद की खरीदारी भी, महंगाई की परेशानी भी। एक ही बच्चे का सामान खरीदा और पैसे खत्म हो गए। लगता है वज़ीर आज़म ने कहा था हमारे कपड़े बेचेंगे। वालदैन की दुहाई। ईद की खुशियां बच्चों की सज धज के बगैर अधूरी। वालदैन अपने बजाय बच्चों की खरीदारी में मगन। कहीं शलवार सूट तो कहीं पैंट शर्ट की तलाश। वालदैन कहते हैं महंगाई इतनी है, बच्चों का पूरा हो जाए तो किसी नेमत से कम नहीं। और कराची में 22 घंटे से लगी आग बेकाबू। कोरंगी क्रीक की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बोरिंग के दौरान आग भड़क उठी थी। चीफ फायर ऑफिसर ने आग 2 से 3 दिन तक लगी रहने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक ये जमीन से निकलने वाली कुदरती गैस है। हुकाम का कहना है गैस या ऑयल की कोई लाइन मुतासरा जगह से नहीं गुजर रही। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जायवकुआ पर पहुंच गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये तासुर गलत है कि इंतजामिया आग बुझाने में नाकाम हुई है। आग को अपनी जगह महदूद किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस जखीरा बड़ा है या छोटा, टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश जारी है। कमिश्नर कराची ने कहा इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि ज़ेर ज़मीन गैस का जखीरा मौजूद है। नुमाइंदा पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी जाहिद मीर बोले इस इलाके में पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। बोरिंग के दौरान गैस का अखराज हो जाता है। अमूमन 1 से 2 हफ्तों में आग खुद बुझ जाती है। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्दों समेत शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस थे। इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। डीजी खान में खैबर पख्तूनख्वा से हमला होते हैं। ये 31वां हमला था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में जिला कुर्रम में अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन ने तवील जंगबंदी और चलपारा चनारा पाई हाईवे की बहाली पर इत्तेफाक कर लिया। बाहमी इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने का अज़्म। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुर्रम मुआहदा सूबे में अमन व इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। हुकूमत फरीकैन के साथ मिलकर पायदार अमन के लिए तैयार है। क़याम अमन के लिए जल्द NFC इजलास बुलाया जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। काम का क़याम संजीदा इक़दामात से होगा। तंजीम साजी माहिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। विफाक KP को जिम्मेदार ठहराता है। फंड भी अपने पास रखे हुए हैं। फंड रोकने से दहशतगर्दी बढ़ रही है। जम इजलास सूबे का हिस्सा। फंड सूबे को मिलने चाहिए। तरक्याती अमल तेज करने से दहशतगर्दी में कमी लाई जा सकती है। KP हुकूमत महदूद वसाइल में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। विफाक को मुखालिफाना बयानबाजी के बजाय अमली इकदाम करने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग में मेजर साद बिन जुबैर शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन से मुलाकात में ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर साद बिन जुबैर की खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तमीर इलियास समेत दीगर भी मौजूद थे। मेजर साद बिन जुबैर बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद। पंजाब में हवा का मयार बेहतर बनाने के लिए आलमी बैंक $30 करोड़ देगा।
आलमी बैंक पंजाब स्मॉग मिटिगेशन एक्शन प्लान को सपोर्ट करेगा। एलामी के मुताबिक रकम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में आलूदगी 35% तक कम करने में मदद मिलेगी। आइंदा 10 साल में 1,30,00,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 600 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। मस्तूंग में अख्तर मेंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। सरदार अख्तर मेंगल और शुरका महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद हमलावर का साथी फरार हो गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है आज हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत वाकये की छानबीन कर रही है। नताइज से जल्द आगाह किया जाएगा। पंजाब केपी सरहद पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। डेरा गाजी खान पुलिस ने सरहदी चौकी लाखानी पर हमलावरों को पसपा कर दिया। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, मुताद्दिद जख्मी। 20 से 25 दहशतगर्दों ने लाखानी चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने हमले में मार्टर गोलों, रॉकेट लॉन्चर्स का बेदरेक इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के जवान महफूज रहे। आईजी पंजाब कहते हैं पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों को दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद सानी से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने गजा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ की। अमीर कतर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हसन बिन तारिक से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद, दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। गवर्नर सिंह के 100 अरब के वादे को 11 दिन हो गए। आज बैंक खुले हैं, चेक करूंगा केएमसी अकाउंट में पैसे आ गए या नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब को फंड्स का इंतजार। कहा जैसे डंपर वालों को जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने का कहते हैं, आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मोटरसाइकिल सवारों से कहूंगा हेलमेट पहनें। बानी पीटीआई के ईद के कपड़े, जूते अडयाला जेल पहुंचा दिए गए। जराये का कहना है ईद के लिए 4 जोड़े जूते और वेस्ट कोट जेल पहुंचाई गई। सामान जेल इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। इस्लामोफोबिया के महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया से मुतालिक करारदाद के लिए इत्तेफाक राय हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार जिब्रान खान दुर्रानी का OIC के रुकन ममालिक और G77 से इजहार तशक्कुर। चीन समेत दीगर शिराकतदारों का भी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा करारदाद पर मुज़ाकरात उसकी तकमील एक बामानी अलामती अहमियत है। पाकिस्तान ने कलीदी मुज़ाकरातकार के तौर पर नुमाया किरदार अदा किया। करारदाद के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदा बराए इस्लामोफोबिया का दफ्तर 1 अप्रैल से कायम किया जाएगा। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा वालों पर कयामत ढा दी। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी और शिमाली गजा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद हुए। 10 रोज में इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 900 हो गई। 2000 अफराद जख्मी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लबनान पर फजाई बमबारी शुरू कर दी। नवंबर में जंगबंदी के बाद इसराइल ने पहली बार लबनान पर फजाई बमबारी की। सात 7.7 शिद्दत के जल्जले ने म्यांमार और थाईलैंड में तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 1000 हो गई। 2300 से ज्यादा जख्मी। जल्जले से कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जल्जले के असरात 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक तक महसूस हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले से जारी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा जल्जला मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर आजम ने कहा मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के साथ हैं। ट्रंप इंतजामिया को एक और झटका। अमरीकी अदालत का वॉइस ऑफ अमेरिका के हक में फैसला। न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत के जज जेम्स पॉल ने ट्रंप इंतजामिया को वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से ज्यादा सहाफी, इंजीनियर्स और दीगर अमले को बरतरफ करने से रोक दिया। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के इकदाम को गैर कानूनी और मनगढ़ंत फैसला साजी का केस करार देकर मुस्तरद कर दिया।
एलॉन मस्क ने एक्स अपनी ही कंपनी को फरोख्त कर दिया। एलॉन मस्क ने एक्स अपनी मसनूई जहानत की कंपनी XAI को $33 अरब में फरोख्त करने का ऐलान किया। मकसद एलॉन मस्क की मुख्तलिफ कंपनियों को आपस में यकजा करना है ताकि मसनूई जहानत के मॉडल्स की तरबियत को मजीद आसान बनाया जा सके। एलॉन मस्क ने इस इक़दाम को बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया।